मैं जानता हूं कि पूर्णिया का सफर गिरिडीह के लिए बड़ा मुश्किल है, मगर मुझसे भी कठिन सफर इस वक्त मुसलमान कर रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया में कहने को हमारे 57 कंट्रीज हैं, 57 ममालिक ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी हुकूमत है, जहां कुरान पढ़ने वाले की शासन है, जहां कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। 140 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की संख्या इस वक्त पूरी दुनिया में है। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान जिसको भी कहता कि ये बात माननी होगी तो उसको ये बात माननी पड़ती, मगर आज दुनिया में एक बालिश जमीन भी मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। वो ममालिक जो जहां हमारी डायरेक्ट शासन है वो भी आज गैरों के नरगे में है। वो सऊदी अरबिया जहां के चप्पे चप्पे में इस्लामिक शासन होनी चाहिए थी, लेकिन आज वो भी अमेरिका और यूरोप के इशारे पर चलता हुआ नजर आता है। दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मुसलमान पुरसुकून माहौल में जिंदगी गुजार रहा हो। ताज्जुब तो इस बात पे है कि वो कौम जो दुनिया को सुकून प्रोवाइड करने आई थी, वो मुसलमान जिसकी हुकूमत से दुनिया को शांति मिलना था, आज वो कौम खुद परेशान है। आज उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, आज उनकी बीवियां बेइज्जत हो रही हैं, आज उनका समाज लूटा जा रहा है, आज उनकी सोसाइटी में आग लगाई जा रही है। एक शाम ऐसी नहीं होती जिस शाम को हमारी निगाह मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पे पड़े और हमारी ही तबाही की खबर हमारी निगाहों के सामने न आए। मोबाइल खोलते ही सबसे पहली खबर जो ब्रेकिंग न्यूज बनकर हमारी निगाहों के सामने आती है वो हमारे बच्चों की तबाही की खबर होती है, वो हमारे बेटों की मौत की खबर होती है। कभी पता चलता है तबरेज अंसारी मार दिया गया, कभी पता चलता है जुनैद को मारा गया, कभी पता चलता है फलां साहब को मारा गया। यानी हमारा बेटा महफूज नहीं, हमारा समाज महफूज नहीं, हमारी सोसाइटी महफूज नहीं, हम मुसलमान महफूज नहीं। वजह क्या है? जो आदमी ईमान वाला हो वो परेशान हो, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मुसलमान गरीब हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता। मुसलमान तंगदस्त हो सकता है, बेकार नहीं हो सकता। मुसलमान पास पैसा न हो, उनकी तादाद कम हो, ये हो सकता है, मगर मुसलमान परेशान हो ये कभी नहीं हो सकता। मगर आज देखा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा कौम की लिस्ट में आज हम मुसलमानों का नाम आ रहा है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, चाहे वो किसी तरह की बेदारी के एतबार से हो। कोई हिस्सा दुनिया का ऐसा नहीं जहां हमारी सरबराही हो, दुनिया ये मानने को तैयार हो कि मुसलमानों के आगोश पे हमें पनाह मिल रहा है। आखिर हमने वो विश्वास कहां खो दिया जो विश्वास दुनिया ने देखना चाहा था, जिस विश्वास को दिखाकर सारी दुनिया में महज 23 साल तबलीगी जिंदगी मुस्तफा में पूरी दुनिया में कोराम समझ गया था कि इस्लाम ही दुनिया को शांति देगा, इस्लाम ही दुनिया को अमन देगा, इस्लाम के ही की मेहनत से ही दुनिया को सेटिस्फैक्शन की जिंदगी मिलेगी। मगर आज हम हैं मुसलमान की सारी दुनिया में पहले से ज्यादा मदारिस हमने कायम कर रखे हैं, पहले से ज्यादा मदारिस हमारे पास है, पहले से ज्यादा मसाजिद हमारे पास है, पहले से ज्यादा जलसे होते हैं, पहले से ज्यादा तबलीग हो रही है, मगर पहले से ज्यादा काम क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले से ज्यादा आज हमारे नौजवानों में इस्लाह क्यों नहीं हो रही है? कौन सा ऐसा दिन है जो जलसा हर इलाके में 2-4-10 जलसे न होते हो? हमारा ताल्लुक जिस इलाके से वहाँ एक रात में 100 जलसे 100 जलसे एक जिले में होते हैं। सीमांचल का हर जिला, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया 100 जलसे होते हैं, मगर वो जिला जहाँ सबसे ज्यादा जलसा होता है वहाँ सबसे ज्यादा आज पसमानदगी है। वहाँ मुसलमानों के बच्चे आज खाने पर मोहताज है। आज उनके बेशतर बच्चे ऐसे जिनके हाथ में कलम नहीं है, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनकी उम्र 12-15 साल होने के बाद उनका बाप उन्हें दिल्ली पंजाब भेजता है धान काटने के लिए कि बेटा तू धान काटने जा। ताज्जुब की बात यह है कि आज उस कौम की दशा और हालत इतनी खराब क्यों हो गई? क्या मस्जिदों में हमारे इमाम ने हमारे लिए दुआएं नहीं की थी? क्या पीर साहब की आमद हमारे जलसे में हुई और पीर साहब ने अपनी आमद के बाद आखिर में हमारे हक में दुआएं नहीं की थी क्या? हाँ, दुआएं की थी। हर पीर साहब की आमद होती है, पीर साहब रो रो कर हमारे हक में दुआ करते हैं, मौला अकीलाबाद के मुसलमानों की कमाई में बरकत अता फरमा, इनकी आबादी को आबाद फरमा, इनके गांव समाज के एक एक बच्चों को ऐसी कुव्वत अता फरमा जिनको दीनी समझ आ जाए। यानी पीर
पीर साहब आए वो हमारे हक में दुआ करें, मौलवी साहब आए वो हमारे हक में दुआ करें। तरावी की नमाज के इख्तिताम पर पूरा कुरान मुसलमान सुनता है, साल में एक मर्तबा हाफिज जी तमाम मुसलमानों की खैरियत और आफियत के लिए दुआ करते हैं। मौला जितने लोगों ने मेरे पीछे नमाज तरावी पढ़ी सबके घरों में बरकत अता फरमा, सबकी कमाई में बरकत अता फरमा। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर वो बरकत कहाँ चली गई जिस बरकत के हुसूल याबी के लिए पीर साहब ने दुआएं की थी? आखिर वो बरकत वो बहारें कहाँ चली गई जिसके लिए हमारे मौलवी साहब ने जलसे में हम सब के लिए दुआएं की थी? इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि मौलवी साहब की दुआओं का असर खत्म हो गया, पीर साहब की दुआओं का असर खत्म हो गया। मुसलमान खुद इतनी दुआएं करता है, 5 टाइम नमाज पढ़ा, 5 टाइम नमाज के बाद अल्लाह से अपनी कामयाबी की तमन्ना करता है, मौला हमें कामयाब फरमा, हमें कामयाब फरमा। यहाँ से नौ तो बाबा अकील शाह के मजार पे जाके दुआ करता है, अजमेर मोहल्ला में जाके दुआ करता है, बगदाद शरीफ में जाके दुआ करता है। 40 लाख से ज्यादा मुसलमान साल में एक मरतबा वहाँ हिंदुस्तान से 1,10,000, पाकिस्तान से 80,000, अफगानिस्तान से 40,000, बांग्लादेश से 30,000, यानी दुनिया भर से उस अजीमुशान बारगाह में 40 लाख से ज्यादा मुसलमान हाजिर होते हैं। जहां से हाजिरी देकर एक चूटी भी अल्लाह से अपनी ख्वाहिश दिखाए, एक चूटी भी अल्लाह से मुतालबा करे तो अल्लाह चूटी के मुतालबात को भी पूरी फरमाता है। मगर यहाँ हम मुसलमान हैं 40 लाख की संख्या में, साल में कम से कम एक मरतबा हज के मौके से उस अजीमुशान बारगाह में जाके गिलाफे काबा को थाम के तवाफ के दौरान हम अल्लाह से अपनी खैरियत के लिए दुआएं करते हैं। मौला हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचा ले, पाकिस्तान के मुसलमानों को बचा ले, अफगानिस्तान के मुसलमानों को बचा ले, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचा ले, सबके घरों में खैर बरकतों की बारिश अता फरमा, हमारे बच्चों को समझ अता फरमा। आखिर वो दुआ कहाँ चली गई जो दुआ हमारे हुज्जाज कराम ने गिलाफे काबा को थाम के किया था? इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि हमारे हाजी साहब की दुआओं का असर कम हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम बदअमल हो गए हैं। हमारी बदअमली की वजह से आज पीर साहब दुआ करे तो इनकी दुआ रद्द हो जाए, मौलवी साहब दुआ करे तो इनकी दुआ रद्द हो जाए, हाजी साहब दुआ करे तो इनकी दुआ रद्द हो जाए। एक ही शर्त कबूलियत दुआ के लिए है, मुसलमान अगर चाहता है उसकी दुआ कबूल हो, वो जैसे जमीन को कहे कि जालिम को अपने अंदर डाल दे, जमीन मुसलमान की बात मानने पे तैयार हो जाए। आसमान से मुसलमान इशारा कर दे, ए आसमान का बादल सुन ले, देख सामने वाला जालिम मुझे परेशान करता है, कहर बन के इसके ऊपर टूट जा। बादल की ये औकात न हो कि मुसलमान साहिब ईमान की बात को वो रद्द कर सके। पहले ऐसा मजबूत ईमान तो मुसलमान कर ले, मुसलमान का ईमान जब मजबूत होगा, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कैसे तेरी दुआ कबूल होगी? कबूलियत दुआ के लिए मुस्तफा ने एक शर्त बनाई है, एक शर्त बताई है। दुआ उस वक्त हमारी कबूल नहीं होती जब तक उस शर्त की तकमील हमसे न हो जाए। मुस्तफा करीम 1400 साल पहले फरमा गए, जिस मुआशरे, जिस माहौल, जिस सोसाइटी की बेटियों के सर से दुपट्टे हट जाए, जिनकी बेटी के सर का एक बाल भी दूसरों की निगाहों के लिए जीनत बन जाए, उस समाज से अल्लाह दुआओं की बरकतों को उठा लेता है। वहां मुसलमान रो रो के दुआ करे तो कबूल न हो, वहां तड़प तड़प के दुआ करे तो कबूल न हो, वहां नमाज पे नमाज पढ़ के दुआ करे तो कबूल न हो। एक ही शर्त है, हया का ऐसा माहौल मुसलमान स्थापित करे, एक ऐसा इस्लामिक माहौल में अपनी बच्ची को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को डाल दे, सर से पांव तक मुसलमान बन जाए। फिर पीर साहब से कहने की जरूरत ना होगी कि हजरत दुआ कर दीजिए, फिर मौलवी साहब के पास आने की जरूरत ना होगी, हजरत दुआ फरमा दीजिए। मुसलमान को ईमानी ताकत इतनी मिल जाएगी, वो जमीन को हुक्म देगा, जमीन उसकी तामील करेगी, आसमान को हुक्म देगा, आसमान मुसलमानों की बातों पे अमल करने को तैयार होगा। पहले ईमान तो मजबूत किया जाए, पहले ऐसा कंप्लीट ईमान बनाया जाए। हमारा ईमान देखने के बाद, हमारी सोसाइटी देखने के बाद, समाज के हर धर्म के, हर तबके के इंसान को ये तड़प पैदा हो जाए, काश मैं भी मुसलमान हो जाऊं, काश मेरा समाज भी मुस्लिम समाज में बदल जाए। मगर आज मामला बहुत अलग हो चुका है। आज हम मुसलमानों के अंदर ईमानी शनाख्त है ही नहीं, सिर्फ हमने कलमे को ईमान समझा, हमने निकाह तलाक को ईमान समझा, हमने खतने को ईमान समझा, हमने निकाह के टाइम पे मुफ्ती साहब को बुलाकर निकाह पढ़वाने को ईमान समझा। बस इतना सा काम हम कर दिए, अब हम समझते कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हमको बायसे मुसलमान कोई दूसरा काम करना नहीं है। नहीं नहीं, ईमान सिर्फ कलमे का नाम नहीं, ईमान सिर्फ नमाज का नाम नहीं, ईमान सिर्फ रोजे का नाम नहीं। ईमान अगर सिर्फ नमाज का नाम होता, हर नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान कहा जाता। ईमान सिर्फ भूखे रहने का नाम या रोजे रखने का नाम होता, हर रोजेदार को मुसलमान कहा जाता। ईमान उस चीज का नाम है। आज से 1400 साल पहले मुस्तफा करीम ने ईमान को आइडेंटिफाई करते हुए हमको आपको बता गए
ए ईमान वालों सुन ले, ईमान सिर्फ कलमे का नाम नहीं। मुस्तफा फरमाते अल ईमानु बिज़ुम व सबून शोबा व अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हया शोबतुम मिनल ईमान। यानी हम मुसलमान हैं, इनकम्प्लीट मुसलमान, हमको सिर्फ कलमे में ईमान समझ में आता है, मगर मुस्तफा समझा गए देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के कई हिस्से हैं, कई सीढ़ियां हैं, कई पार्ट्स हैं। जैसे बुलंदी को चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की हाजत होती है, और उन सीढ़ियों में कई स्टेप होते हैं, कई पायदान होते हैं। हर एक पायदान पे अपना कदम रखना पड़ता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यानी जितनी बुलंदी को आदमी चढ़ना चाहता है, उतनी मजबूत और उतनी क्वांटिटी में सीढ़ियों पे उसके स्टेप पे कदम जमाना पड़ता है, तब जाके आदमी छत पे चढ़ता है। मुस्तफा करीम यही मिसाल देकर समझाना चाह रहे हैं, ए मुसलमानों सुन ले, ईमान और इस्लाम एक ऐसी बुलंदी का नाम है, इस्लाम एक ऐसी बुलंदी का नाम है जिसकी पहली सीढ़ी के पहले पायदान का नाम कलमा पढ़ना है। टू टेल ला इलाहा इल्लल्लाह, कौलुन ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली सीढ़ी यह है कि आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। यानी जब कलमा आदमी पढ़ता है, वो समझ ले कि अब मैं मुसलमान बनने के प्रोसेस में आ गया हूँ, मुसलमान बनने जा रहा हूँ। अभी वो मुसलमान कंप्लीट हुआ नहीं है, कलमा पढ़ने के बाद वो ईमान, कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान होने के प्रोसेस में है, मुसलमान बनने जा रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं अंतिम सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी एक मुसलमान बनने के लिए क्या जरूरी है। आका करीम ने फरमाया है इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ वल हया शोबतुम मिनल ईमान। टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे, इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। यानी किसी भी तकलीफ के चीज को, किसी भी अजियत के चीज को, किसी भी डिस्टर्बिंग आइटम को रास्ते से हटा देना, ये किसी और की पहचान नहीं, ये पहचान है तो मोमिन कामिल की पहचान है, मुसलमानों की पहचान। माशाल्लाह। अच्छा, झारखंड में भी उलमा को पैसा दिया जाता है क्या? हमने तो सोचा कि हमारे बड़े भाई, मोटे भाई मतलब बड़े भाई होता है भाई, गुजरात का मोटे भाई है ना, गुजराती ज़बान में मोटे भाई बोले तो बड़े भाई, और मैं अकील भाई को मोटे भाई बोलता हूँ, दोनों काम हो जाता है। तो इन्होंने माहौल बनाया कि सिर्फ शायरों को देना जायज़ है, ऐसा नहीं है भाई, मौलाना साहब को भी देना जायज़ है। पता नहीं कौन आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ शायरों को देना जायज़ है, क्या मौलाना साहब भी बहुत मजबूर होते हैं भैया, जितने उलमा हैं इन लोगों को जब भी मुलाकात हो दिया कीजिए आप लोग। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आका करीम फरमाए कि किसी भी तकलीफ के चीज को रास्ते से हटाना मोमिनों की पहचान है। मुसलमानों की शनाख्त ये होनी चाहिए कि मुसलमान जहां हो वहां शांति आ जाए, मुसलमान जहां हो वहां किसी को तकलीफ ना हो। मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो आधा घंटा पहले जो हंगामा हो रहा था, ये कोई गैर मजहब के लोग नहीं थे, ये हमारी जमात के थे, हमारी तरह कलमा पढ़ने वाले थे। उन लोगों ने जलसे में चंदा दिया होगा, उनकी खिदमतें शामिल नहीं होंगी, उनके बाप दादा सब लोग मिलकर इसको जलसे को सजाए होंगे, लेकिन वो लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को गाली देने के लिए, एक दूसरे को डंडा दिखाने के लिए। यही पहचान हमारी आज बची है। मुसलमान आज पूरी कुव्वत के साथ अपने भाई को बर्बाद करने के लिए ये नहीं देखता कि जलसा है, जुलूस है, मिलाद है, मस्जिद है, यानी सिर्फ मुसलमान लड़ने में आज इतना मस्त है। एक मस्जिद का 5 कमेटी वाला, एक मस्जिद का 5 सेक्रेटरी तैयार होता है, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, खानका के नाम पे, पीर के नाम पे, मसलक के नाम पे, मशरब के नाम से। यानी आज हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 1000 नहीं करोड़ों की संख्या में बटे हुए हैं जात पात के एतबार से। आज मुसलमान इतनी मौज में घी लगा के घूमता है कि भाई मैं तो उससे बेहतर हूँ, मैं तो उसको जेल भेजने के लिए 1 लाख रुपया रखा हूँ। यानी हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका पड़ोस इतना कमजोर हो जाए, सिर्फ उसका मकान बड़ा हो, उसके पास पैसे हो, उनके पास दौलत हो, उनके पास दौलत की रेल पेल हो। यानी हमारी कोशिश क्या है कि हमारा भाई हमसे तबाह हो जाए। हर मुसलमान अपने पड़ोस से सबसे ज्यादा परेशान है, अपने भाई से सबसे ज्यादा दुखी है। ये मुसलमान होने की पहचान कतई नहीं हो सकती। मुसलमान वो है, एक यहूदी बादशाह रास्ते में अंधेरे में चल दिया चंद साथियों के साथ, एक ऐसी वादी से गुजरा, पथरीली वादी से गुजरा, पत्थर से चोट लगी, बादशाह गिर पड़ा। बहुत देर के बाद बादशाह को होश आया। लोगों ने कहा कि सरकार आप इस खित्ते के बादशाह हैं, आपको तो पता होना चाहिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता कटीला है, कौन सा रास्ता पत्थर वाला है, कौन तकलीफ दे रास्ता है। आप इस खित्ते के बादशाह होने के बाद
भी क्यों गलत रास्ते को आपने जाने को इख्तियार किया था? सरकार बादशाह आप हैं, मालूमात आपको होनी चाहिए थी, फिर भी आप गलत रास्ते को चल पड़े। बादशाह ने कहा, ए मेरे दोस्त सुन ले, मैं जानता हूं कि इस इलाके का मैं बादशाह हूं, मगर मैंने जिस रास्ते को इख्तियार किया था जाने को, जिस रास्ते से मैं सफर कर रहा था, मुझे मालूम है ये रास्ता जिस इलाके से गुजर रहा है वो रास्ता किसी और का नहीं, वो इलाका किसी और का नहीं, वो इलाका मोमिनों का इलाका है, वो इलाका मुसलमानों का इलाका है। और मुझे यकीन है जो इलाका मुसलमानों का होता है वहां कोई तकलीफ की चीज नहीं होती, वहां कहीं रास्ते में कांटे नहीं होते, वहां कहीं रास्ते में गड्ढे नहीं होते। मोमिन पत्थरों को रास्ते से किनारा करता है, मोमिन कांटे को रास्ते से हटा देता है। मुसलमान रास्ते में हर तकलीफ की चीज पे नजर दौड़ाता है और उसको हटाना भी अपनी ईमान की शनाख्त समझता है। ये मुसलमानों की पहचान यहूदी ने बताई। अपने दोस्तों से कहा कि मुझे मालूम है कि लगता है आज इस रास्ते से किसी एक मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, अगर कोई एक मुसलमान भी इधर से गुजरा होता तो ये पत्थर जिससे मुझे चोट लगी है जरूर मुसलमान साइड कर देता। दोस्तों, ये यहूदी का ईमान और बिलीफ हमारे ऊपर इतना मजबूत था कि मुसलमान जिधर से गुजरेगा वहां तकलीफ की चीज ना होगी, मुसलमान जहां रहेगा वहां किसी को अजियत ना होगी, मुसलमान जहां रहेगा वहां कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर आज हमने अपने समाज को दिक्कतों से भर दिया है। आज हमारा समाज 50 लाख टुकड़ों में बढ़ चुका है। जात बिरादरी के नाम पे आज हमारे अंदर नफरत है। ये गांव और इलाके, जिले और स्टेट के नाम से आज हमारे यहाँ नफरत है। ताजुब की बात तो ये है, वो कौम जो दुनिया में इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो कौम जिसको अल्लाह ने इतनी जिम्मेदारी दी है कि सारी दुनिया को एक छत के नीचे ले आए। आज वो कौम दुनिया में 50,000 हिस्सों में बटी हुई है और वो कौम जो 1 लाख हिस्सों में पहले से बटी थी, वो कौम, वो धर्म वाले जिनके पास अपने धर्म के मानने वालों की तादाद, उनके एतबार से उनके खुदाओं की लिस्ट उनके पास नहीं। कोई पत्थर को पूछता है, कोई घोड़े को पूछता है, कोई गाय को पूछता है, कोई आग को पूछता है। यानी जिनके यहाँ खुदाओं की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी कि पूरी दुनिया के लोग आज एक खुदा पर बिल्कुल भरोसा ना कर सके। कोई लुहाई का खुदा अलग मानते हैं, कोई क्या बोलते हैं किताब का और शिक्षा का खुदा को अलग तरीके से मानते हैं। उन लोगों ने हालात समझा है, आज एक प्लेटफॉर्म पे वो नजर आ रहे हैं। मगर हम मुसलमान जिनको सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम रंग और नस्ल के एतबार से ना बटे, हम किसी और एतबार से आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करें। हम दुनिया के मुसलमान चाहे अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, हिंदुस्तान में हो, मलेशिया में हो, इंडोनेशिया में हो, दुनिया का कौन सा मुसलमान है जिनसे अगर सवाल किया जाए ओ इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है, जवाब सिर्फ यही आता है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह मुझे खिलाता है। यानी जब अल्लाह हमें पैदा करने वाला, ये हमारा यकीन है, फिर हमने जात और बिरादरी के नाम पे, फिर हम महल्ले और जिले के नाम पे, फिर हम इलाके और देश के नाम पे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? यही नाइत्तेफाकी ने दूसरी कौम को इतनी कुव्वत दी है। आज वो हमारे, जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं, वो आज हमारे सामने मुंह चिढ़ाता है। जिसको खड़े हो, जिसको अपने समाज को बनाने का कायदा मालूम नहीं, वो आज हमारे कुरान पर अंगुश नुमाई कर रहा है। ये सालिम वसीम रज़वी, किसने इनको ये हिम्मत दी? कहां से ये जुर्अत पाया? कहां से इनको ये औकात मिली? इनको हमने मौका दिया था, हमने अपने समाज को गैर मजहबी समाज बनाया। दूर दूर तक आज मुसलमानों का माहौल और मुआशरा दिखने में लगता नहीं कि मुसलमानों का माहौल और समाज है। यानी जब हम खुद ही कुरान के फार्मूले को घर से निकाले, मुस्तफा के ज़ाब्ते को घर से निकाले, कुरान के फार्मूले पे हमारा अमल न होगा तो जाहिर सी बात है शैतान वसीम राफजी को ये जरूरत होगी कि वो कुरान पाक की आयतों को मिटाने और हटाने की बात करेगा। हालांकि ये बात बखूबी वो जालिम जानता है कि कुरान जिस खालिक ने नाजिल फरमाया है, जिस रब ने कुरान नाजिल किया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसी रब ने अपने जिम्मे में ले ली है। उसी रब का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी ऐ दुनिया वाले देख ले, ये कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब जानने के बाद भी ये जुर्अत उसको कहां से आ गई कि वो कभी कहता है इस आयत को निकाला जाए, वो सोनू निगम कहता है अजान मिटा दी जाए, कोई कहता है मदरसा बंद किया जाए, कोई कहता है मस्जिद बंद किया जाए। यानी सालिमों को जब इस तरह की हरकतें करते हुए हमने देखा है तो उनको जुर्अत और हिम्मत हमारे मुआशरे और हमारे किरदार से मिली है। अगर हम मुसलमान गारंटी से 100% मुसलमान बनकर मुआशरे में पैगंबर इस्लाम के फरमान पे अमल करके दिखा दे, किसी जालिम को यह हिम्मत न होगी वो कुरान के कानून को मिटाने की बात करेगा, वो आजान को मिटाने की बात करेगा। 5 टाइम मस्जिद में आजान होती है, हर टाइम अल्लाह अपने घर के लिए हम मुसलमानों को बुलाता
जाता है, मगर हम मुसलमान हैं, मस्जिद के बगल में घर हमारा है, मगर टाइम हमारे पास है नहीं। नमाज सिर्फ इमाम साहब पढ़े, नमाज सिर्फ मोहसिन साहब पढ़े, नमाज सिर्फ गांव का बुढ़ा पढ़े, नमाज सिर्फ क्या बोलते हैं मजबूर आदमी पढ़े, किसान आदमी पढ़े, मुस्टंडा नौजवान ताकतवर लड़का जिसको नमाज ज्यादा पढ़ना चाहिए था, मगर वो आदमी लखड़ा की तरह घूमता नजर आता है। उनको नमाज पढ़ने का टाइम है नहीं। जाहिर सी बात है, आजान सुनकर नमाज के लिए मस्जिद हम नहीं भागेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो कोई जालिम को मौका मिलेगा कि आजान बंद कर दी जाए, लाउड स्पीकर से आजान ना दी जाए। अभी से 5 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई। वहां की यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर ने, लेडी वाइस चांसलर ने कहा कि मुझे आजान से प्रॉब्लम होती है। यानी ये जुर्रत उनको इसलिए हुई कि हम आजान की कदर करते नहीं है, आजान सुन के मस्जिद जाते नहीं है। जाहिर सी बात है, मुसलमान जब आजान का एहतराम नहीं करेगा तो मोदी और योगी पर आजान का एहतराम फर्ज नहीं, ममता और नीतीश कुमार पे आजान का एहतराम फर्ज नहीं। आपके क्या बोलते हैं कि ये झारखंड के सीएम जी पे नमाज फर्ज नहीं कि आजान सुन के जल्दी से आप नमाज पढ़ने चले जाइए। नमाज हम मुसलमानों पे फर्ज है, हमने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़ना हमारी सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी बन गई। मगर जब से हमने अपने समाज को, अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसे को अल्लाह के कानून से खाली किया है, मस्जिद हमने बर्बाद करने पर तुला है। हमने एसी मशीन तो मस्जिदे में लगाई, हर तरफ पंखे तो लगा दिए, हमने टाइल से बिछा दिए, मगर हमें कभी ये एहसास न हुआ कि हमारी मस्जिद कभी एसी मशीन से कामयाब नहीं होगी, हमारी मस्जिद कभी वाटर फ्रीजर मशीन से कामयाब नहीं होती है। हमारी मस्जिद में पंखे रहे न रहे, फिर भी मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके एहतराम उसकी शान में एक पालिश भी कमी नहीं आएगी। हम मुसलमानों ने आलीशान मस्जिद तैयार की, कई फीट के मीनार और गुंबद हमने बनाए, मगर उसको आबाद करने के लिए हमने कभी ये न सोचा कि मस्जिद में जाकर 5 वक्त नमाज जब हम पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है सही बरकत हमारे घर में आएगी। कौन सा गांव मुसलमानों का है जहां पर मुसलमान कसीर तादाद में अपनी मस्जिद नमाज के लिए जाते हो? मुसलमान मस्जिद बनाता है, मगर फजर में 5 आदमी, जोहर में 4 आदमी, असर में 3 आदमी, यानी 4, 5, 3, 10 लोगों पर आज मुश्तमल आलीशान मस्जिद हमने उसके हवाले कर दी है। लेंगड़ों के, लूलों के, अंधों के, बूढ़ों के, बुढ़ों के, इमाम साहब के, गरीबों के, ऐसे अफराद के हवाले आज हमने मस्जिद को छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल को देखने के बाद सोनू निगम बोलेगा आजान बंद करो, नमाज बंद करो, मस्जिद बंद करो। अगर मुसलमान चाहता है कि जालिम अपना शब्द वापस ले ले, जालिम सुधर जाए, वो हमारे अखलाक देखकर, वो हमारी तरबियत देखकर, हमारा समाज देखकर, हमारा मुआशरा देखकर, हमारी सोसाइटी देखकर, वो अगर बोलना चाहे कि आजान पे पाबंदी हो जाए, तो 1000 बार पहले सोचे कि कैसे वो आजान बंद करेंगे, जिस आजान को सुनने के बाद 1 लाख आदमी गिरिडीह में, 5 लाख आदमी क्या बोलते हैं कि मधुपुर में, 10 लाख आदमी के ये रांची में नमाज के लिए दौड़ते हैं मस्जिद की तरफ। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, अपने समाज और मुआशरे के हर तबके के लोगों में ये बेदारी आ गई कि वो अपनी मस्जिदों को नमाजियों की इतनी तादाद से भर दे जितनी तादाद नमाज ईदैन में मस्जिदों में होती है, नमाज जुमा में हम मस्जिदों में पहुंचते हैं, उतनी तादाद से जिस दिन मुसलमान नमाज फज्र में, नमाज जोहर में, नमाज असर में, नमाज मगरिब में, नमाज इशा में मुसलमान उतनी तादाद से पहुंच जाए तो 4-5 साल के भीतर हिंदुस्तान सहित सारी दुनिया से एक ही आवाज आएगी कि अब हमें नहीं जीना, अगर जीना है तो इस्लाम के दामने करम में जीना है, अब हमें बर्दाश्त नहीं होगा। सारी दुनिया पुकार उठेगी, शांति चाहिए, उसी मजहब से मिलेगी शांति। यकीनन मैं आपसे कह सकता हूं 5 साल गारंटी के साथ आप इस्लामिक माहौल में रंग कर दुनिया को दिखा दीजिए, हर व्यक्ति की जबान से एक ही नारा सुनाई देगा कि सारी दुनिया में हुकूमत के काबिल कोई कौम नहीं, अगर कोई है तो वो मुस्लिम कौम है, वो ईमान वाली कौम।